हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हम कराहा बाज़ार के बगल में गुरादरी मठ के पास में हैं। अभी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जो मठ के बारे में बाबा जी ने बताया, वो जो मठ पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा वो वही मठ है। और वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए उस वीडियो में न कवर करके ये दूसरी वाली वीडियो में बना रहा हूँ। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा इसका प्रांगण है इस मठ का। तो यहीं पे देखिए एक और संत शिरोमणि भक्त रविदास मंदिर गुरादरी मठ कराहा मऊ लिखा गया है, तो यहाँ पे भी है। और ये भी मंदिर देखने में तो छोटा लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि बस साल 2 साल 3 साल पहले का बना है। लेकिन ये भी मंदिर जो है, बता रहे थे बाबा जी कि उसी समय का 400 वर्ष लगभग पहले का ये भी मठ है। तो यहाँ पे भी बाबा हैं और इनसे भी बात करेंगे। अभी यहाँ पे बहुत काफ़ी जंगल झाड़ी था, लेकिन यहाँ के लोगों ने जागरूक हुआ और जो है इस प्रांगण को जो है साफ़ सफाई करके और पेंटिंग डेंटिंग कर दिए हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप लोग देख रहे हैं दीवारों पे सीनरी, जो कि काफ़ी मनमोहक सीनरी है, और गेट बना हुआ है। तो अब इसमें अंदर चलते हैं, बाबा जी से बात करते हैं, दिखाते हैं। और एक बार इधर पुनः देख लीजिए आपके गुरादरी मठ की जो प्रांगण है किस हालत में है। ये उधर तरकुल का पेड़ है, पूरा दूर तक है फैला हुआ मैदान। ये सब गुरादरी मठ के अंदर प्रांगण में ही आता है। लेकिन यहाँ पे बनाने सुंदरीकरण के अभाव में जो है इस मठ की जो तस्वीर देख रहे हैं आप लोग, वो साफ़ नहीं है, अच्छा नहीं है। यहाँ पे अगर सुंदरीकरण हो जाएगा तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी जो है अच्छा रहेगा और लोग दूर दूर से यहाँ पे आना चाहेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे भी कुछ लिखा गया, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ये ऊपर पढ़ लीजिए, संत शिरोमणि भक्त रविदास मंदिर गुरादरी मठ कराहा मऊ सत्य नाम। और यहाँ पे कुछ लिखा गया, दिखा दे रहा हूँ मैं। संत शिरोमणि महात्मा रविदास जी की मूर्ति स्थापना माननीय रामधन जी अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक आयोगाध्यक्ष भारत सरकार नई दिल्ली के कर कमलों द्वारा दिनांक 22/2/1992 ईस्वी को संपन्न हुआ। सौजन्य से कार्यकारिणी समिति एवं क्षेत्रीय जनता महात्मा संत रविदास मंदिर गुरादरी कराहा जनपद मऊ। काफ़ी सुंदर है, देख लीजिए आप एक बार। अंदर से भी देख लीजिए, मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ। आइए देखिए, साहेब बंदगी साहेब यहाँ पे लिखा गया। और इधर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो है तस्वीर बनाई गई है, और महात्मा बुद्ध जी। और इसके बाद अंदर देखिए, ये बाबा कौन बाबा हैं? रविदास बाबा जी। देखिए, रविदास बाबा जी की मूर्ति है। संत शिरोमणि बाबा रविदास जी सन 1965 ईस्वी में इस डेट को जो है इनकी मूर्ति स्थापना की गई है। और इसके बाद ये मंदिर काफ़ी पुराना है, लेकिन स्थापना मूर्ति की जो है नया मूर्ति बनाया गया होगा, काफ़ी सुंदर। एक बार मैं बाउंड्री में पूरा अंदर घुमा के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे भी आप आते हैं तो ये नहीं है कि एक ही है, यहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं और सभी धर्म के लिए यहाँ पे व्यवस्था है। तो देखिए, काफ़ी सुंदर। और पंखा लगा हुआ है, पंखा में भी लिखा गया है श्री टावर कराहा मऊ। ये मतलब जो लगवाया है उसका नाम दिया गया है, जो पंखा यहाँ पे लगवाया है उसका नाम है यहाँ पे। और इधर भी देखिए, सौजन्य से एडवोकेट महापुर श्री छोटेलाल शर्मा। इस तरह मतलब जो भी पंखा लगवाया है वो जो है अपना नाम इस पर लिख के नामकरण करके यहाँ पे लगा दिए हैं। यानी कि आप जो भी दान यहाँ पे करना चाहते हैं, जो भी व्यवस्था यहाँ पे करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, उस पर अपना नाम कर सकते हैं। तो लोग आएंगे और आपको देख आशीर्वाद देंगे और आपको फल मिलेगा। यहाँ पे देखिए रहने की व्यवस्था है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी शादी विवाह होता है, शादी विवाह में लोग आते हैं, बैठते हैं। मतलब ये आपके रविदास जी के क्षेत्र छाया में जो है यहाँ पे शादी विवाह होता है। अब देखिए, ये अच्छा, ये मीरा जी हैं क्या? मीरा जी हैं, और वो रविदास जी हैं। तो आइए हम यहाँ पे यहीं के रहने वाले हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं। इसकी देखभाल नहीं हो पा रही थी, तो महापुर के कुछ लड़के थे और ये सब जो है कि मनोज और कई लोग इसमें जो है कि इकट्ठा होकर के जो है कि इसकी साफ़ सफाई, टूटा फूटा था इसका जो है कि मरम्मत कराए। अच्छा। 42 में जा कर के थोड़ा बहुत जो है कि चंदा वंदा ले करके इसको जो है कि टूटा फूटा था उसको सही करवाए। और यहाँ पे हर रविदास जयंती पे जो है कि बहुत बड़ा समारोह भी होता है। और यहाँ
3 बाबा भी हैं। अच्छा, 3 बाबा जी हैं। पहले इससे पहले कोई नहीं रहता था। ये जो है बंद पड़ा रहता था। जब रविदास जयंती आती थी तो खोल देते थे लोग, उसके बाद जो है कि बंद पड़ा रहता था। लेकिन जब इसकी साफ़ सफाई जब हो गई, जो टूटा फूटा बना, तो फिर 3 बाबा भी यहाँ रहते हैं और उन लोगों को लाया गया। वो लोग करीब करीब आज 6 महीने से रह रहे हैं। और उनके आने से फ़ायदा भी है। हाँ, उनके आने से बहुत फ़ायदा है। यहाँ शादी विवाह लगभग दूसरे तीसरे होते रहता है। अच्छा, हाँ, जो गरीब परिवार से होंगे, सहाय लोग होंगे, यहाँ पे आके जो है कि आके अपना शादी ब्याह करते हैं। और बहुत बड़ा उन लोगों का समझ लीजिए कि काम हो जाता है। जी। और तो बाबा जी कहाँ के रहने वाले हैं, उनसे बात हो जाएगी? हाँ, बाबा जी हैं, अंदर बैठे हैं। वो जो है कि हरैया ब्लॉक के हैं। अच्छा। और 2 बाबा और थे, लेकिन वो थोड़ा अपना जो है कहीं पूजा वूजा है वहाँ गए हैं। तो आइए बाबा जी से मिल लेते हैं। तो दोस्तों, बाबा जी यहाँ पे रहते हैं, वही देख रेख करते हैं। कहा जाता है घर बन जाएगा, अगर उसमें दिया बाती नहीं होगी तो वो घर जो है भूतों का डेरा हो जाएगा। लेकिन अब जब ये अभी भूतों का डेरा था, तो उसके बाद जब यहाँ पे साफ़ सफाई की गई तो काफ़ी सुंदर हो गया। अब देखिए, इधर दीवालों पे लिखा गया है, इधर भी दीवालों पे देख लीजिए एक बार। मनुष्य कितने भी आडंबर कर ले, पर अंत में उसे परम सत्ता के पास जाना पड़ता है। इसी तरह इधर भी मतलब कई लाइनों में लिखा गया, आप एक तरफ से पढ़ सकते हैं। कितनी सुंदर वचन है। ये वचन हमारे जीवन को बदल देगा। ये वचन हमारे जीवन में कुछ ऐसा सीख लाएगा जिससे हमारा परिवार और हमारे बच्चों के अंदर संस्कार आएगा। तो आइए हम बाबा जी से फिर मिलते हैं। अंदर बाबा जी बैठे हैं, तो आइए बाबा जी देखिए बैठे हुए हैं। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हम मार्च के लास्ट से रह रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले आप कहाँ थे? इसके पहले हम गोरखपुर रहते थे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे आपको बुलाया गया यहाँ पे देख रेख के लिए? हाँ जी, एक संत से हमसे परिचय थी जी। और उन्होंने संत ने यहाँ के बारे में काफ़ी बताया हमको जी। तो हमको भी इच्छा हुई कि ठीक है चलते हैं वहाँ देखते हैं। जी। तो बाबा जी, आप यहाँ पे भोजन वोजन जो आप बनाते हैं या फिर कैसे होता है? यहाँ 2 सेवक लोग रहते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं। अच्छा। हाँ, जो हमारा काफ़ी साथ देते हैं। जी। और उधर तो जो बगल में मठ है, ये मठ के प्रांगण में ही है। गुरादरी मठ जो है जी, उसी के प्रांगण में भी पड़ता है, बगल में है। जी। और यहाँ के हमारे तमाम बच्चे जो है मिलकर जो है काफ़ी मेहनत किए जी। और इसको इतना आगे बढ़ाए। जी। तो बाबा जी, आप पहले कहीं शिक्षा लिए हैं या फिर ऐसे कैसे आप बाबा बने? जी, हम कबीर पंथ से जो है जी। कबीर पंथ के अनुयायी हैं। जी। और हम 1997 में कबीर साहब में दीक्षा लिए जी। और उसके बाद काफ़ी रिसर्च करते करते अभी इस समय हम कबीर पंथ के पंजाधारी महंत हैं। जी। अच्छा बाबा जी, ये क्या है सब? ये अनाज उनाज देख रहा हूँ, ये मिला है, कैसे दान में आया है? हाँ, गांव के लोगों ने कुछ दान में दिया है, यहाँ रखा है। हाँ, शादी विवाह यहाँ पे कैसे होती है बाबा जी? इधर जिनकी भी इच्छा होती है, लोग अपना यहाँ स्थान सुंदर बन गया है तो सोचते हैं कि अब यहीं हो तो ठीक है जी। तो अपना दोनों पक्ष के लोग आते हैं यहाँ, शादी अपना करते हैं। बाबा जी, दूर से लोग आना चाहें अगर यहाँ पे, तो उनके लिए क्या सुविधा मिलेगी? अगर दूर से लोग आना चाहें तो काफ़ी सुविधा यहाँ मिलेगी। आना चाहें तो अपना शादी विवाह करें, जी। जैसा भी कुछ भी करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे रहने की व्यवस्था उनके लिए काफ़ी व्यवस्था है, देखिए तमाम हाल बना हुआ है, यहाँ भी है और रह सकते हैं। जी। जी। बाबा जी, मैं देख रहा हूँ एक बगल में वो क्या उसको बोलते हैं, खजड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो? हाँ, है वो खजड़ी है और एक तारा रखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है बाबा जी? हम उसको थोड़ा बजाते हैं, भजन भजन भी गाते हैं बाबा जी? भजन गायक हैं। अच्छा बाबा जी, एक बार थोड़ा बजा के सुना दीजिए, हमारे दर्शकों को सुनना चाहते हैं ये खजड़ी आपका। बहुत दिन ये तो खजड़ी अब कहाँ कहीं बज रहा है, और जो सरंगी है वो भी नहीं कहीं बज रहा है, और ये तो रविदास जी का मुख्य साज है ना? जी जी, हम काफ़ी बजा के दिखा देते हैं। हाँ, बजा के दिखा दीजिए बाबा जी। ये कौन सा साज है ये वाला? इसको करताल बोलते हैं। अच्छा। हाथ में जो बजाते हैं करताल है। अच्छा। और इसको इकतारा बोलते हैं। इकतारा? हाँ, आपने नारद जी को हाथ में देखा होगा। हाँ हाँ, ऐसा इकतारा है ये। तो ये जो धागा है बहुत पतला है, ये किस चीज़ का है? ये स्टील का है। अच्छा, स्टील का है ये? जी।
और ये पूरा ये जो बॉडी इसका है, ये सब लकड़ी का है। अच्छा, ये आगे जो ये इसमें चमड़ा लगा कर बनाया गया है। अच्छा, तभी आवाज़ जो है सुंदर आती है। आवाज़ सुंदर आती है। और इसका आवाज़ भी बदलते हैं, एक ही धागा है केवल? नहीं, एक ही है, धुन नहीं निकालते हैं इसका, केवल स्वर बनाने के लिए इसको जो अच्छा है अच्छा, स्वर बनाते हैं तो इसमें। बाबा जी सुनाइए एक तो। जैसे शाहे बंदगी शाहे, ऐसे स्वर बनाते हैं। गुरु को कीजिए बंदगी कोटिन कोटि प्रणाम, गुरु को कीजिए बंदगी को कीट न जानत भृंग को, गुरु कर ले आप समान, गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सतगुरु दीन ही दान, शाहे बंदगी शाहे। एक छोटी सी भजन हम आप लोगों को सुना रहे हैं। कान पी जड़ाना यही है काम, हो कान पी जड़ाना यही है काम, बोलता रम जई है, हो तन पी जड़ाना यही है काम, बोलता रम जई है। जब लग बोले तब लग डोले, तब ले किया मुकाम, जब लग बोले तब लग डोले, तब लग किया मुकाम, चला जात फिर कोई न देखे, चला जात फिर कोई न देखे, लागी रहे जी पैगाम, पकड़ के जमुआ ले जाई, आह तहन पिजड़ाना यही काम, बोलता रम जई है, ओ तन पिजड़ाना यही काम, बोलता रम जई है। जगत की रीति उल्टी भाई, शुभ चले कोई शाम, जगत की रीति उल्टी भाई, शुभ चले कोई शाम, यह सांसा का कौन भरोसा, यह सांसा का कौन भरोसा, कब निकरी के जाए, जहाँ के तहाँ चली जई है, अरे तहना पिजड़ाना यही काम, बोलता रम जई है, ओ तन पिजड़ाना यही काम, बोलता रम जई है। कुल परिवारी जगत प्यारी, जननी सुत और भाई, कुल परिवारी जगत प्यारी, जननी सुत और भाई, अंत समय कोई काम नहीं है, हो अंत समय कोई काम नहीं है, छूटी जई है हो धन धाम, जहाँ के तहाँ रही जई है, छूट जई है हो धन धाम, जहाँ के तहाँ रही जई है, ओ तन पिजड़ाना यही काम, बोलता रम जई है। ऐसे ऐसे भजन हैं। यह गाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन इस गाने को कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे, क्योंकि वो लोग ये भाषा नहीं समझ पाते हैं, तो थोड़ा इस गाने का मतलब बता दीजिए हिंदी में। जी, ऐसा सारे लोग जानते हैं कि ये शरीर नश्वर है जी, और अंत में इसकी समाप्ति हो जाती है, शरीर छोड़ना ही पड़ता है। जी। तो इसके बारे में गुरु जी बताते हैं कि ये शरीर काम की नहीं है, अंत में छोड़ना है।
और जो इसमें रहने वाला रमने वाला राम है वो अंत में परमात्मा में मिल जाना है। इसलिए आदमी को वास्तविक काम करना चाहिए, सही काम करना चाहिए, सही से रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और शरीर की व्यर्थता बताते हुए कि शरीर के बहुत लोग शरीर के मोह में फंस जाते हैं, शरीर के आकर्षण में फंस जाते हैं। तो शरीर की व्यवस्था बताते हुए शरीर के बारे में बताते हैं कि शरीर काम में आने वाली नहीं चीज़ है, यह आत्मा निकल जाने वाली चीज़ है, कभी न कभी निकल जाएगी। इसलिए आप सच्चाई के रास्ते पर चलो। आप शरीर का मोह भंग करने के लिए ऐसा बताते हैं। तो दोस्तों ये था बाबा का भजन जो कि बहुत ही सुंदर था। और इस भजन को आप ध्यान से सुने होंगे, अपने जीवन में अगर इस भजन को उतारेंगे, उसका पालन करेंगे तो वास्तव में बता दे रहा हूँ कि आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा, है ना बाबा जी? जी, इसलिए कि ऐसा कोई भी है, अंत में परिवार हो, कोई भी हो, कोई साथी अंत में नहीं होता है। अगर कोई साथी है तो परमात्मा ही साथी है। तो जो हमारा वास्तविक साथी है, जहाँ हमको हमेशा रहना है, तो हमें उनका ध्यान, उनका भजन, उनका वो करना चाहिए। लेकिन संसार के मोह माया में हम फंस के रह जाते हैं और प्रभु को याद नहीं कर पाते हैं। जी, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा। और ये आज का जो कि वीडियो करहा बाज़ार के बगल में गुरादरी मठ पे हम हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।